आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि तरल किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे पदार्थ जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, एक ठोस, एक द्रव तथा गैस। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ठोसों को, यहाँ पर पदार्थों को 3 भागों में बांटे हमने, ठोस, द्रव, गैस। हम जानते हैं कि ठोसों के जो अणु जो होते हैं वह बहुत पास पास होते हैं, तथा यदि हम द्रव में देखें तो यहाँ पे ठोस की अपेक्षा यह थोड़े दूर में होते हैं, तथा गैस में जो यहाँ पे जो अणु होते हैं वह बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि तरल किसे कहते हैं। तो जो तरल जो होता है, इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो यहाँ पे तरल का शाब्दिक जो यहाँ पे अर्थ होता है वह है यहाँ पे प्रवाह से है, अर्थात जिसमें बहने का गुण होता है, उसे हम यहाँ पे तरल कहते हैं। इस प्रकार तरल से आशय यहाँ पे बहने, जिसमें जिस पदार्थ में बहने का गुण होता है उसे हम यहाँ पे तरल कहते हैं। इसके आधार पर हम यहाँ पे जो तरल है, जो यहाँ पे तरल है उसको हम यहाँ पे 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है यहाँ पे द्रव, जैसे कि पानी तथा यहाँ दूध, तथा यहाँ पे दूसरा हम यहाँ पे बांट सकते हैं यहाँ पे गैस के रूप में, इस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से तरल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक है द्रव तथा दूसरा है गैस। तो हम जानते हैं कि जो ये द्रव तथा जो गैस जो होते हैं इनकी निश्चित आकृति नहीं होती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तरल की निश्चित आकृति नहीं होती। तो तरल जो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी निश्चित आकृति नहीं होती, अर्थात हमें यहाँ इस तरल को, जैसे द्रव और गैस को हम जिस पात्र में रखते हैं उसकी आकृति यह क्या कर लेती है, यह ग्रहण कर लेती है। यदि हम यहाँ पे तरल के पृष्ठ पर हम यहाँ पे स्पर्शरेखी बल लगाते हैं तो यह बहने लगता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इससे कि यहाँ पे जो तरल का जो दृढ़ता गुणांक जो होता है वह नगण्य होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो हमें पूछा गया था कि तरल किसे कहते हैं, तो तरल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण होता है, ऐसे पदार्थों को हम यहाँ पे तरल कहते हैं। तो यहाँ पे तरल के हमें, जैसे इसमें प्रश्न में पूछा गया था कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे तरल जो है मुख्यतः यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे द्रव तथा यहाँ पे गैस, जो कि यहाँ पे दोनों में यहाँ पे बहने का गुण होता है। इस प्रकार से यह तरल होता है। यहाँ पे हमने देखा कि तरल की यहाँ पे निश्चित आकृति नहीं होती, हम जिस पात्र में रखते हैं उस पात्र के हिसाब से यह अपना आकृति जो है वह ग्रहण कर लेती है। तथा यहाँ पे हमने देखा कि अगला यहाँ पे इसका जो दृढ़ता गुणांक जो होता है यह लगभग नगण्य के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा तरल को। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।